अब बच्चों क्लास 7 का ये सेकंड चैप्टर है एतवार। माँ को अपने बेटे और ज़मींदार को अपने लहराते हुए सर सब्ज़ो शताब खेत देखकर जो खुशी होती है वो किसी बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर होती थी। ये घोड़ा बड़ा खूबसूरत था। इसके मुकाबले का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर बुलाते थे। चलिए इसके सवाल जवाब करते हैं। पहला सवाल है, बाबा भारती अपना घोड़ा देखकर क्यों खुश होते थे? जवाब, बाबा भारती का घोड़ा बहुत खूबसूरत था। इसके मुकाबले का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था। ये बहुत तेज़ दौड़ता था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर बुलाते थे। तो बाबा भारती का घोड़ा बहुत खूबसूरत था। बाबा भारती का घोड़ा बहुत खूबसूरत था। इसके मुकाबले का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था। ये बहुत तेज़ दौड़ता था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर बुलाते थे। बाबा भारती का घोड़ा बहुत खूबसूरत था और इसी के मुकाबले का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था। ये बहुत तेज़ दौड़ता था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर बुलाते थे। सेकंड सवाल देखते हैं। बाबा भारती के घोड़े की चाल कैसी थी? तो बाबा भारती के घोड़े की चाल ऐसी थी जैसे मोर काली काली घटाओं को देखकर नाचता हो। बाबा भारती के घोड़े की चाल ऐसी थी जैसे मोर काली काली घटाओं को देखकर नाचता हो। माँ भारती के घोड़े की चाल ऐसी थी जैसे मोर काली काली घटाओं को देखकर नाचता हो। माँ भारती के घोड़े की चाल ऐसी थी जैसे मोर काली काली घटाओं को देखकर नाचता हो। तीसरा सवाल देखते हैं। कलन कौन था और बाबा भारती इससे क्यों खौफ ज़दा रहते थे? जवाब, कलन एक डाकू था। बाबा इससे इसलिए खौफ ज़दा रहते थे क्योंकि इसने बाबा भारती से कहा था, बाबा ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए, मैं ये घोड़ा तुम्हारे पास ना रहने दूंगा। कलन एक डाकू था। बाबा इससे इसलिए खौफज़दा रहते थे क्योंकि इसने बाबा भारती से कहा था, बाबा ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए, मैं ये घोड़ा तुम्हारे पास ना रहने दूंगा। कलन एक डाकू था। बाबा इससे इसलिए खौफज़दा रहते थे क्योंकि इसने बाबा भारती से कहा था, बाबा ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए, मैं ये घोड़ा तुम्हारे पास ना रहने दूंगा। कलन एक डाकू था। बाबा इससे इसलिए खौफज़दा रहते थे क्योंकि इसने बाबा भारती से कहा था, बाबा ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए, मैं ये घोड़ा तुम्हारे पास ना रहने दूंगा। नेक्स्ट सवाल, बाबा भारती का घोड़ा देखकर कल्लन के सीने पर सांप क्यों लौट गया? तो बाबा भारती का घोड़ा देखकर कल्लन के सीने पर सांप इसलिए लौट गया क्योंकि वो घोड़ा बहुत खूबसूरत था और बहुत तेज़ दौड़ता था। ऐसा बानका घोड़ा इसकी निगाह से नहीं गुजरा था। बाबा भारती का घोड़ा देखकर कल्लन के सीने पर सांप इसलिए लौट गया क्योंकि वो घोड़ा बहुत खूबसूरत था और बहुत तेज़ दौड़ता था। ऐसा बनका घोड़ा इसकी निगाह से नहीं गुजरा था। पाँचवा सवाल, अपाहिज बनकर बाबा भारती से किसने मदद मांगी? जवाब, अपाहिज बनकर बाबा भारती से कल्लन ने मदद मांगी। अपाहिज बनकर बाबा भारती से कल्लन ने मदद मांगी। अपाहिज बनकर बाबा भारती से कल्लन ने मदद मांगी। सवाल, बाबा भारती ने कल्लन से क्या दरख्वास्त की? जवाब, बाबा भारती ने कल्लन से दरख्वास्त की कि इस वाक़े का ज़िक्र किसी से मत करना। बाबा भारती ने कल्लन से दरख्वास्त की कि इस वाक़े का ज़िक्र किसी से मत करना। बाबा भारती ने कल्लन से दरख्वास्त की कि इस वाक़े का ज़िक्र किसी से मत करना। सवाल, बाबा भारती ने कल्लन से क्यों कहा कि इस वाक़े का ज़िक्र किसी से मत करना? क्यों? तो जवाब, क्योंकि इस वाक़े को सुनने के बाद लोग गरीबों पर एतबार करना छोड़ देंगे। क्योंकि इस वाक़े को सुनने के बाद लोग गरीबों पर एतबार करना छोड़ देंगे। क्योंकि इस वाक़े को सुनने के बाद लोग गरीबों पर एतबार करना छोड़ देंगे। सवाल, कल्लन ने बाबा भारती के बारे में क्या सोचकर घोड़ा उनके सवाल में बांध दिया? जवाब, कल्लन ने बाबा भारती के बारे में सोचा, उन्होंने अपने जाती नुकसान को इंसानियत के नुकसान पर कुर्बान कर दिया। ऐसा आदमी आदमी नहीं फरिश्ता है। कल्लन यही सोच कर इनका घोड़ा अस्तबल में बांध दिया।
कल्लन ने बाबा भारती के बारे में सोचा। उन्होंने अपना जाती नुकसान को इंसानियत के नुकसान पर कुर्बान कर दिया। ऐसा आदमी आदमी नहीं फरिश्ता है। कल्लन यही सोचकर इनका घोड़ा सवल में बांध दिया। लास्ट सवाल, अपना घोड़े को वापस पाकर बाबा भारती ने क्या कहा? बाबा भारती ने अपने घोड़े को वापस पाकर कहा, अब कोई गरीबों की मदद करने से इनकार नहीं करेगा। बाबा भारती ने अपने घोड़े को वापस पाकर कहा, अब कोई गरीबों की मदद करने से इनकार नहीं करेगा। ग्रामर कर लेते हैं। इसमें क्या है? किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इसम कहते हैं। जिसे हम क्या है, नाउन कहते हैं या संज्ञा कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में नाउन कहते हैं। ओके, और उर्दू में हम क्या कहेंगे उसे? इसम। हामिद, दिल्ली, कुर्सी, मेज़ वगैरह, तो क्या है? इसम है। अब इसमें की किस्में होती हैं, जैसे संज्ञा की होती हैं। ओके, इसम आम, जो अल्फाज किसी आम चीज़, आम शख्स या आम जगह के लिए इस्तेमाल होते हैं उन्हें इसम आम या इसम निगरा कहते हैं। जैसे इंसान, आदमी, जानवर, परिंदे, फल, किताब, शहर वगैरह। इसमें ख़ास, जो अल्फाज किसी ख़ास चीज़, ख़ास शख्स या ख़ास जगह के लिए इस्तेमाल होते हैं उन्हें इसमें ख़ास कहते हैं। जैसे सर सैयद अहमद ख़ान, अलीगढ़, ताजमहल, शेर वगैरह। इसमें कैफ़ियत क्या है? वो अल्फाज जो किसी ख़ास हालत या किसी कैफ़ियत को ज़ाहिर करें उन्हें इसमें कैफ़ियत कहते हैं। जैसे गम, खुशी, अंधेरा, उजाला वगैरह। प्लीज़ बच्चों यार, इस वीडियो को लाइक करवा दीजिएगा और अपने घर वालों से वीडियो को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, जिसकी वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।